बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ दफ़ा जिन्नात इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो घरों में रोड़े, खून या फिर कूड़ा करकट बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ये बाज़ दफ़ा उस वक़्त होता है कि जब हम उनको नुकसान पहुँचाते हैं। अब हमें हमें कैसे पता यहाँ जिन जिन रहता है, हम इसको नुकसान पहुँचाते हैं या हमारी वज़ह से परेशान है? तो मैं चंद सूरतें आपको बता देता हूँ मैं, और आखिर में ये बताऊँगा कि कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। ठीक है? बाज़ दफ़ा खून के छींटे आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत सारे मामलात होते हैं, रोड़े फेंके जाते हैं, कूड़ा फेंका जाता है और इसके अलावा घरेलू एशिया को आग लग जाती है, अपने आप ही आग लग जाती है। तो इस सूरत के अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, हमें हमारे नबी करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम वॉशरूम में जाओ तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ए अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं जिन्नात से, ठीक है? नापाक जो जिन्नों से पनाह मांगते हैं। क्यों? जो जिन्नात होते हैं वो नापाक जगह पर रहते हैं, जैसा कि गंदगी है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में कोई नहीं होता, कई साल गुजर जाते हैं, कि महीने, तो वहाँ पर जिन्नात डेरा डाल लेते हैं। और बाज़ दफ़ा गंदी जगह पर जिन्नात आ रहे होते हैं, किसी साए के नीचे पेशाब कर लिया जाता है, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ जिन्नात डेरा डाल के बैठ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा हमसे नुकसान हो जाता है तो फिर बदला ले रहे होते हैं, और बदला लेने की कई सूरतें होती हैं। बट्टों के ज़रिए बदला लेते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान को धक्का दे देते हैं, बाज़ दफ़ा घर में आग लगा देते हैं, और बाज़ दफ़ा खून के छींटे आते हैं। बाज़ दफ़ा खून के छींटे तो जादू की वजह वक़्त भी आते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें जिन्नात बाज़ दफ़ा करते हैं। तो आज इस वीडियो में जो है ना, हम आपको बताएँगे कि इसका हल क्या है, किस तरीके से आप इससे निकल सकते हैं और किस तरीके से आप अपने आप को महफूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर चैनल पर न्यू है यूट्यूब पर, तो फॉलो कीजिए, और आज फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर जहाँ पर भी देख रहे हैं फॉलो करके आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सदका जारिया बन जाएगा, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि जिन्नात ये काम करते हैं कि कंकरियाँ, रोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें फेंक देते हैं। तो इस वक़्त हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम सबसे पहले जो मोतबर आमिल हो, हर बंदा ये काम मत करे, जो मोतबर आमिल हो उससे रुजू करे, और घर का जो है ना हिसार करवाए, और उसके बाद घर को जो है ना वो पाक साफ करे, फिर वो जिन्नात यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर बार-बार कह रहा हूँ कि ऐसा शख्स होना चाहिए जो इसमें महारत रखता हो, वरना बाज़ दफ़ा ये उल्टा अटैक करते हैं, बंदे को मार देते हैं ये जिन्नात जो होते हैं। तो जब भी आपने ये काम करना है तो बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी तहकीक के साथ आपने ये काम करना है। आपने करना क्या है कि आपने जो तवा होता है, तवा, उसकी स्याही आपने लेनी है। उसकी स्याही जो होती है वो जब हम खाना पका रहे होते हैं, आजकल गैस के चूल्हे में तो नहीं होती, जब हम लकड़ियों पर खाना पका रहे होते हैं या किसी और चीज़ पर, तो वो स्याही जो कालक होती है तवे की, उसके ज़रिए से आपने एक नक्श मैं स्क्रीन पर आपको दूँगा, यानी कि वो नक्श स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि जो एक हंडिया, मिट्टी की हंडिया लेनी है, उसका जो ऊपर वो होता है, ढक्कन होता है, यानी कि स्याही के साथ, तवे की स्याही के साथ उसके ढक्कन के ऊपर आपने ये नक्श बनाना है, जो नक्श मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट मौलाना मसूद पर देख सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो वो उस पर आपने फिर ये नक्श बनाना है, और बनाने के बाद हंडिया के ऊपर इसको रख कर उसको लटका देना है कहीं पर भी आपने, ठीक है? तो छत पर उसको लटका दें, यकीन मानिए जिन्नात ऐसे भागेंगे जैसे वहाँ पर थे नहीं है। फिर बता रहा हूँ, जो हमारी मिट्टी की हंडिया होती है उसका ढक्कन लेना है, और ढक्कन लेने के बाद आपने उस पर जो है उसकी स्याही के साथ, किसकी स्याही के साथ, तवे की तय के साथ आपने उसके इस नक्श को लिखकर आपने वो सब कुछ वहाँ से भाग जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर आपको दोबारा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। ये करना है। उसके अलावा कुरान पाक की 2 सूरतें हैं, सूरह तौहा 3 मरतबा, सूरह तारिक 3 मरतबा, यानी कि सूरह तौहा आपने पढ़नी है, ये 16वें पारे में सूरत, सूरह तारिक 30वें पारे में सूरत है। आपने 3-3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर कर, और जो है वो पानी आपने घर के सारे कोनों में छिड़कना है, आपने सारे कोनों में छिड़कना है अच्छे तरीके से। कोई हिस्सा जो है खुशक, यानी कि वो जो कोना है वो खुशक ना हो, हर कोने में आपने पानी को छिड़कना है और दरमियान में छिड़कना है। इससे क्या होगा, जो जिन्नात है वहाँ भाग जाएंगे, आपके घर का हिसार हो जाएगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो ये है सूरत तौहा, सूरत तारिक।
اور اس کے یہ جو میں نے پہلے بتایا وہ کام کر لے بس انسان، تو انشاءاللہ العزیز اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت سارے وہ نقصانات سے بچ جائے گا۔ ورنہ اگر جنات حملہ کر دے اور رہنا شروع کر دے تو بندے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے نکلنا۔ تو یہ تھے آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔